पिछले वीडियो में हम लोगों ने बेसिक अकाउंटिंग टर्म के बारे में सारा पढ़ा था और हम बताए थे उसमें कि अकाउंटिंग होता क्या है। फिर से एक बार जान लो अकाउंटिंग क्या होता है। आप सब लोग, अकाउंटिंग का मतलब होता है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द ट्रांजैक्शंस, बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ठीक, ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? लेन देन। अब कोई भी पर्सन कोई भी बिजनेस अगर करेगा तो डेली कई तरह के लेन देन होंगे, कई तरह के ट्रांजैक्शंस होंगे। अब उन ट्रांजैक्शंस जो भी हो रहे हैं, सेल हो रहा है, परचेज हो रहा है, सैलरी पे कर रहे हैं, किसी को रेंट पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं, कैश पे कर रहे हैं, बैंक से पेमेंट हो रहा है, तो इन सब चीज़ों की रिकॉर्डिंग रखना ज़रूरी है। अगर हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो सही तरीके से फाइंड नहीं कर पाएंगे अपना प्रॉफिट और लॉस, जो भी बिजनेस है हमें होना है। तो अकाउंटिंग में सबसे पहला स्टेप होता है रिकॉर्डिंग, यानी जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनको हम रिकॉर्ड करते जाते हैं और डेट वाइज उसको रिकॉर्ड करते जाते हैं। ठीक, रिकॉर्डिंग हम एक बुक में करते हैं जिस बुक को बोलते हैं जर्नल बुक, और रिकॉर्डिंग के लिए हम यूज़ करते हैं जर्नल एंट्रीज़ का। ठीक, ये समझ लो एक सिस्टमेटिक वे होता है रिकॉर्डिंग का, ताकि हमें प्रॉफिट लॉस फाइंड करने में प्रॉब्लम ना हो। और जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनको हम सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करेंगे तो दूसरा भी देखेगा तो आसानी से समझ जाएगा और हमारे लिए तो आसानी रहेगी। तो पहला स्टेप है अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग थ्रू जनरल एंट्रीज। रिकॉर्डिंग हम किसके थ्रू करते हैं? जनरल एंट्रीज के थ्रू। और रिकॉर्डिंग होती कहाँ पे है? जर्नल बुक में। अब देखो, एक ही दिन में हम सेल किए, परचेज किए, रेंट पे कर रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं वर्कर को, कमीशन रिसीव कर रहे हैं, कमीशन पे कर रहे हैं, तो सबकी रिकॉर्डिंग हम एक ही बुक में करते गए। ठीक, उस बुक का क्या नाम है? जर्नल बुक। अब देखो, अब हमको छांटना है अलग अलग कि किस तरह के ट्रांजैक्शंस का नेचर क्या है। ठीक, कितना सेल हुआ है, कितना परचेज हुआ है, कितना हम रेंट पे किए, कितना हम सैलरी पे किए, कितना हम वेजेस पे किए। तो अब इन सारे ट्रांजैक्शन को हम छांट के अलग अलग अकाउंट्स में लिखेंगे। समझ लो, अलग अलग जगह पे लिखेंगे। ठीक, यानी जो ट्रांजैक्शन जो भी हम किए हैं उसमें जितने भी अकाउंट्स होंगे उन सब को हम अलग अलग बुक्स में लिखेंगे, अलग अलग उनको लेजर अकाउंट्स में लिखेंगे। और कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? लेजर बुक में। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है सेपरेट करना। समझ में आ रहा है? अलग अलग अकाउंट्स को सेपरेट करना। ठीक, अब देखो क्लासिफाई करना। यहाँ हम क्या कर रहे हैं? बुक्स में लिख रहे हैं। ठीक, ट्रांजैक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं और फिर उसी ट्रांजैक्शन को जो हमने रिकॉर्ड किया जर्नल में उसको फिर से हम लिख दे रहे हैं कहाँ पे? दूसरे अकाउंट में, लेजर बुक्स में। ठीक, तो हम यहाँ से उठा के वहाँ ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। अभी तक किसी भी तरह का कोई काउंटिंग हम नहीं कर रहे हैं। ठीक, हम प्रॉफिट लॉस नहीं फाइंड कर रहे हैं, बस बुक में लिख रहे हैं। यहाँ रिकॉर्डिंग के समय लिखा गया और क्लासिफिकेशन के समय यहीं से उठा के दूसरी जगह पे लिख दिया गया। ठीक, सेपरेट करने के लिए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो प्रोसेस होता है, यानी जर्नल एंट्री से लेके लेजर अकाउंट्स तक प्रिपेयर करने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं हम लोग बुक कीपिंग। क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग। ठीक, अब देखो समराइजेशन लास्ट स्टेप होता है अकाउंट्स में, और समराइजेशन का मतलब होता है फाइंडिंग द रिजल्ट। अब एक निश्चित पीरियड के बाद, मान लिया 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद या साल भर के बाद, ठीक, हमें पता करना है कि जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जो भी लेन देन हुए हैं और जो भी हमने बिजनेस किया है उससे क्या हमें प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है, और क्या हमारे पास बचा है एसेट, क्या हमारे पास लायबिलिटीज़ बची हैं। ठीक, तो अब समराइजेशन हम करेंगे एक फिक्स पीरियड के बाद। वो फिक्स पीरियड 3 महीने का हो सकता है, 6 महीने का हो सकता है। स्टैंडर्ड माना जाता है 1 ईयर। तो आफ्टर 1 ईयर, यानी एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड हम बनाते हैं फाइनल स्टेटमेंट्स। अकाउंटिंग पीरियड हमारा 1 ईयर का होता है स्टैंडर्ड। ठीक, तो यहाँ पे ये अप्रैल से लेके 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक चलता है। ठीक, तो हम
एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड प्रिपेयर करते हैं फाइनल स्टेटमेंट। फाइनल स्टेटमेंट से हमको ये मिल जाता है कि क्या प्रॉफिट या लॉस हुआ है बिजनेस को। तो प्रॉफिट लॉस जानने के लिए हम बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोलते हैं। और दूसरा बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ये पता चल जाता है हमें कि हमारे एसेट्स कितने बचे हुए हैं और लाइबिलिटीज़ कितनी बची हुई हैं। ठीक, ये सारे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, एसेट्स, लाइबिलिटीज़, रेवेन्यू, इनकम, एक्सपेंस, ये पहले की वीडियो में बता चुके हैं ताकि अभी जनरल एंट्री समझाने में हमें प्रॉब्लम ना हो। तो अब देखो, समराइजेशन में ही अकाउंटिंग होती है। अकाउंटिंग कहाँ पे होती है? समराइजेशन में। और बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों जोड़ के बनता है क्या? अकाउंटेंसी। ठीक, अब इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है सबसे पहले कैसे हम जनरल एंट्रीज प्रिपेयर करेंगे। जनरल एंट्रीज प्रिपेयर करने के लिए क्या रूल है, कैसे हम रिकॉर्डिंग करेंगे जनरल में, क्या फॉर्मेट होता है जनरल का, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो ट्रांसैक्शन को ही रिकॉर्ड करना है हमें। ट्रांसैक्शन का मतलब होता है गिव एंड टेक। ट्रांसैक्शन का मतलब क्या होता है? लेन देन। लेन देन मतलब गिव एंड टेक। तो जो रिकॉर्डिंग हम करेंगे ट्रांसैक्शंस की, तो उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो यही कॉन्सेप्ट है, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि एवरी सिंगल ट्रांसैक्शन हैज़ टू एस्पेक्ट्स, वन गिव अनदर टेक। ठीक, अब तो किसी भी तरह का कोई भी ट्रांसैक्शन अगर होगा तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम लोगों को कम से कम 2 एंट्रीज करनी होगी। एक किसके लिए? गिव के लिए, और दूसरा किसके लिए? टेक के लिए। वन फॉर गिव एंड अदर फॉर टेक। ठीक, तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, इसी का यूज़ करना है हमें। कोई भी रूल अगर होगा रिकॉर्डिंग का तो उसमें यही ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ही अप्लाई होगा। और ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि किसी भी तरह का कोई भी ट्रांसैक्शन अगर होगा तो उसकी 2 एंट्रीज होंगी। यही क्रिएट करता है डबल एंट्री सिस्टम। ये क्या क्रिएट करता है? डबल एंट्री सिस्टम। तो इसलिए कहा जाता है जो हमारा सिस्टम है रिकॉर्डिंग का उसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। अब यहाँ पे ट्रांसैक्शन में 2 चीज़ें हैं, एक गिव है और दूसरा क्या है? टेक। तो अब यहाँ पे एक चीज़ और जान लेना तुम लोग, जो भी यहाँ गिव और टेक करना है, जो भी देना लेना है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना है। यानी बिजनेस दे रहा है या बिजनेस ले रहा है। ठीक, तो अब यहाँ पे जो एंट्रीज का कॉन्सेप्ट है डेबिट और क्रेडिट का, डेबिट करना है हमें किसके लिए? गिव के लिए। या ये समझ लो, मान लो डेबिट का मतलब देना। डेबिट का मतलब क्या है? देना। डेबिट किसके लिए करना है हमें? देने के लिए। और क्रेडिट किसके लिए करना है हमें? लेने के लिए। गिव और टेक यहाँ जो भी देखना है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है? बिजनेस के। यानी बिजनेस देगा किसी भी ट्रांसैक्शन के लिए, अगर बिजनेस दे रहा है तो हम क्या करेंगे? उसको डेबिट। और अगर बिजनेस ले रहा है तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट। ये गिव और टेक किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है? बिजनेस के। तो हम डेबिट फॉर गिव करेंगे और क्रेडिट करेंगे किसके लिए? टेक के लिए। ठीक, अब इसी पे सारे रूल्स हमारे जो हैं डेबिट और क्रेडिट के डिपेंड होते हैं, डिपेंड है। इसी के बेसिस पे हम रूल्स डेबिट और क्रेडिट के बनाए हुए हैं। सारे रूल्स हमारे जो बने हुए हैं डेबिट और क्रेडिट के, इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बने हुए हैं। तो अब जो रूल है डेबिट और क्रेडिट का वो रूल क्या है? तो कॉन्सेप्ट क्या है डेबिट और क्रेडिट के रूल के पीछे? ये कॉन्सेप्ट है, ये समझ में आ रहा है सबको? डेबिट फॉर गिव और क्रेडिट फॉर टेक। तो यहाँ पे जब रूल ऑफ डेबिट और क्रेडिट हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले हम लोग को जानना है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक, इन टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के ही बेसिस पे अलग अलग अकाउंट्स में रूल ऑफ डेबिट और क्रेडिट अलग अलग बनते हैं। कॉन्सेप्ट डेबिट और क्रेडिट के रूल के पीछे यही है, और यही इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग डेबिट और क्रेडिट का रूल जब पढ़ाएंगे हम तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके उसको समझाएंगे भी। ठीक, तो इससे समझ में भी आ जाएगा कि क्या चीज़ डेबिट क्यों हो रहा है और क्या चीज़ क्रेडिट क्यों हो रहा है। ठीक, तो पहले जान लो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। देखो,
टाइप्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ट्रांजैक्शन में किस तरह के अकाउंट्स का यूज़ होता है, मतलब किन तरह ट्रांजैक्शन किसके लिए होता है, किसके थ्रू होता है, ठीक। वही सारी चीज़ें हम अलग अलग उससे क्रिएट करते हैं अकाउंट्स। तो यहाँ पे अकाउंट्स 3 तरह के हैं। ट्रांजैक्शन या तो पर्सन से हो सकता है, ठीक, पर्सन कोई भी पर्सन हो सकता है, या आर्टिफिशियल हो पर्सन या नेचुरल पर्सन। अब राम से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो राम एक आदमी है, एक जीता जागता आदमी है, तो वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट होगा। और मान लीजिए ट्रांजैक्शन किसी कंपनी से हो रहा है, ठीक, तो उस कंपनी का नाम है XYZ कोई भी कंपनी, तो वो कंपनी आर्टिफिशियली क्रिएट की गई है, तो वो किस में आएगा, आर्टिफिशियल पर्सन में। तो ट्रांजैक्शन किससे हम करते हैं, पर्सन से, तो पर्सनल अकाउंट हो गया, ठीक, पर्सन से रिलेटेड। पर्सनल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट होते हैं, अब ये हम लोगों को पता है कि कैपिटल जो भी बिजनेस में लगाता है वो कौन लगाता है, ओनर। ओनर एक पर्सन ही है ना, तो जो कैपिटल है वो ओनर का अकाउंट होता है, इसलिए कैपिटल को किस में डाला गया है, पर्सनल अकाउंट में। ऐसे ही अगर ड्राइंग यानी बिजनेस से पैसा निकालना, तो ड्राइंग भी कौन करता है, ओनर, तो ये भी अकाउंट किसका है, ओनर का ही है, ओनर से रिलेटेड है, तो ओनर पर्सन ही है, तो इसलिए कैपिटल और ड्राइंग किस में आता है, पर्सनल अकाउंट में। बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सन है, बैंक से अगर हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो एक आर्टिफिशियल बॉडी है, बैंक देता है या लेता है, ठीक, तो बैंक भी किस में आता है, पर्सनल अकाउंट में, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। डेटर वो पर्सन जिसको आपने उधार दिया है, ठीक, जिसे आपको बाद में पैसा लेना है, तो डेटर कोई पर्सन ही हो सकता है, तो इसलिए डेटर भी किस में आता है, पर्सनल अकाउंट में। क्रेडिटर अगर किसी से आपने उधार लिया है तो वो पर्सन क्या कहलाता है, क्रेडिटर, तो पर्सन ही है ना क्रेडिटर, तो क्रेडिटर भी क्या होगा, पर्सनल अकाउंट। और इसके अलावा किसी भी तरह की अदर लायबिलिटीज़ होंगी, कोई भी लायबिलिटी होगी तो हमेशा किस में आएगी, पर्सनल अकाउंट में। सारे जो बेसिक टर्म्स हैं इससे पहले के वीडियोज़ में डिटेल में बताए हुए हैं, ये कौन कौन से बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं, तो वो वीडियो तुम लोग देख लेना ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए अकाउंटिंग टर्म्स का। अब देखो रियल अकाउंट, रियल अकाउंट होता है रिलेटेड टू एसेट्स। ट्रांजैक्शन में किस चीज़ का ट्रांजैक्शन होता है, एसेट्स का ही। लेन देन हम किसका करते हैं, एसेट्स का ही करते हैं। हमको गुड्स परचेज करना है तो गुड्स आएगा हमारे पास और कैश हम देंगे, समझ में आ रहा है। मशीनरी बेच रहे हैं तो मशीनरी हमारे पास से जा रही है, कैश आ रहा है। तो ट्रांजैक्शन किस चीज़ का हो रहा है, किस रियल चीज़ का, जो दिख रहा है वो क्या है, एसेट। आ रहा समझ में। तो यहाँ पे लेन देन जिस चीज़ का हो रहा है वो एसेट है, और एसेट किस में आता है, रियल अकाउंट में, ठीक। अब इसमें लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, जो भी एसेट्स हैं, स्टॉक, किसी भी तरह का कोई भी एसेट वो रियल अकाउंट में ही आएगा। ये जो फिजिकली नज़र आता है हमको, किसको छोड़ के, बैंक और डेटर। बैंक और डेटर एसेट्स में ही आते हैं लेकिन वो रियल अकाउंट में नहीं आते हैं। ये भी दोनों एसेट्स ही होते हैं लेकिन रियल अकाउंट में नहीं आते हैं। क्यों, क्योंकि हम किस में लिखते हैं इनको, पर्सनल अकाउंट में, ठीक। तो एसेट से रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स हैं, जो भी एसेट्स हैं वो उसका सारे के सारे किस में आएंगे, रियल अकाउंट में। इसके बाद आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस, लॉस, जैसे सैलरी पे कर रहे हैं हम वर्कर को तो सैलरी एक्सपेंस है, रेंट पे कर रहे हैं हम वो क्या है, एक्सपेंस है। तो किसी भी तरह का कोई भी अकाउंट जो एसेट्स ना हो या किसी पर्सन से रिलेटेड ना हो, एक्सपेंस हो या रेवेन्यू या इनकम हो, तो वो किस में आता है, हमेशा नॉमिनल अकाउंट में। तो इसमें कौन कौन से अकाउंट्स आते हैं, जितने भी एक्सपेंसेस, लॉसेस के अकाउंट्स हैं, जो भी हमारे रेवेन्यू और इनकम के अकाउंट्स हैं, कमीशन रिसीव कर रहे हैं, इनकम है, वो किस में आएगा, नॉमिनल अकाउंट में, ठीक। सेल कर रहे हैं गुड्स का तो सेल से रेवेन्यू मिल रही है, रेवेन्यू किस में आएगा, नॉमिनल अकाउंट में, ठीक। तो जो भी एक्सपेंसेस, लॉसेस, रेवेन्यू और इनकम्स हैं वो किस में आते हैं, नॉमिनल अकाउंट में। अब पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, इन्हीं तीनों में हम लोगों को रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट अलग अलग पढ़ना है, ठीक। तो क्या है रूल ऑफ डेबिट और क्रेडिट, कॉन्सेप्ट यही है, जो भी हम रूल बताएंगे अभी उसके पीछे कॉन्सेप्ट यही है, डेबिट फॉर गिव और क्रेडिट फॉर टेक। डेबिट किसके लिए, देने के लिए, यहाँ लेना देना दोनों किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो अब रूल ऑफ डेबिट और क्रेडिट हम बताने जा रहे हैं। अब देखो रूल ऑफ डेबिट और क्रेडिट समझिए ये। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट डेबिट और क्रेडिट का जो रूल है उसके पीछे कॉन्सेप्ट यही है, डेबिट फॉर गिव एंड क्रेडिट फॉर टेक। ये गिव और टेक किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है? बिजनेस के। ठीक, तो अब देखो इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके ये सारे रूल्स हम समझाएंगे। तो 3 तरह के अकाउंट हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। क्या होता है ये सब लोग जान गए। अब यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस और रेवेन्यू इनकम्स आते हैं, अभी हम बताए हैं। तो यहाँ पे एक्सपेंस या लॉस अगर होगा, किसी भी तरह का कोई भी एक्सपेंस या लॉस अगर होगा, तो एक्सपेंस या लॉस जब भी होगा तो बिजनेस क्या करेगा? देगा ही ना। सैलरी पे कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, तो इसके लिए बिजनेस को क्या करना है? देना ही है ना। और देने के लिए क्या करना है हमें? डेबिट। तो इसलिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब किसी भी तरह का कोई भी रेवेन्यू या इनकम है, ठीक, कमीशन रिसीव कर रहे हैं, बिजनेस कर रहा है, कमीशन रिसीव बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो बिजनेस क्या कर रहा है? ले रहा है ना, मिल रहा है ना बिजनेस को। अगर हम रेंट रिसीव कर रहे हैं, इनकम हो रहा है, तो बिजनेस को क्या हो रहा है? रेवेन्यू रिसीव हो रहा है, ले रहा है बिजनेस। तो लेने के लिए क्या करना है हमें? क्रेडिट। ठीक, तो यहाँ पे रूल है नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल रेवेन्यूज एंड इनकम्स। ठीक, अब देखो एसेट, रियल अकाउंट में किसी भी तरह का कोई भी एसेट अगर हमारे पास आता है तो कैसे आएगा? जब हम उसके लिए खर्च करेंगे। एसेट्स में जो पैसा लगता है उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर ही बोला जाता है। ठीक, ये हम पहले भी बता चुके हैं। तो यहाँ पे अगर हम एसेट्स को खरीद रहे हैं, मशीनरी हम खरीद रहे हैं, मशीनरी हमारे पास आ रही है, कैसे आएगी? जब उसके लिए हम पे करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे जब एसेट्स आएगा तो इसका मतलब बिजनेस को क्या करना है? उस एसेट के लिए देना है। ठीक, एसेट में जो पैसा लगता है वो क्या बोलते हैं? उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो एसेट जब भी आएगा तो बिजनेस क्या करेगा? देगा। तो हम क्या करेंगे इसके लिए? डेबिट। तो डेबिट द एसेट कम्स इन। ठीक, मशीनरी आ रहा है तो मशीनरी को क्या कर देंगे? डेबिट, क्योंकि इसके लिए बिजनेस कुछ दे रहा होगा। अब इसके बाद अगर एसेट हम बेचते हैं, एसेट कैसे हमारे पास से जाता है? जब हम उसको बेचते हैं, ठीक, सेल कर दें, तो बिजनेस सेल करेगा तो जाहिर सी बात है उसको मिलेगा पैसा। तो एसेट अगर जाएगा हमारे पास से तो हम क्या करेंगे? उसको क्रेडिट। तो ये रूल बन गया एसेट में, रियल अकाउंट में डेबिट द एसेट कम्स इन, क्रेडिट द एसेट गोज आउट। और तीसरा है पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे डेबिट फॉर गिव है और क्रेडिट फॉर क्या है? टेक है। बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। रिसीवर मतलब वो पर्सन जो क्या कर रहा है। अब देखो जैसे मान लीजिए ये बिजनेस है और ये क्या है? पर्सन है। ठीक, बिजनेस अगर पर्सन को दे रहा है, बिजनेस क्या कर रहा है? पर्सन को दे रहा है, तो पर्सन क्या है? रिसीवर होगा ना। तो देने के लिए क्या करना है हमें? डेबिट। बिजनेस जब देगा तो हम क्या करेंगे? डेबिट। और पर्सन अगर ट्रांजैक्शन पर्सन से हो रहा है तो पर्सन क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है, यानी रिसीवर है। तो हम क्या करते हैं? डेबिट द रिसीवर। क्या करेंगे हम लोग? डेबिट द रिसीवर, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर पर्सन रिसीव कर रहा है तो बिजनेस इसका मतलब क्या कर रहा है? दे रहा है। तो डेबिट द रिसीवर हो गया। अब इसके बाद अगर बिजनेस पर्सन से ले रहा है, ठीक, तो पर्सन दे रहा होगा ना, देने वाला होगा ना, तो पर्सन गिवर कहलाएगा यहाँ पे। तो अगर बिजनेस को पर्सन दे रहा है, इट मीन्स पर्सन गिवर है, पर्सन गिवर है तो बिजनेस ले रहा है। लेने के लिए क्या करना है हमें? क्रेडिट। तो इसलिए करते हैं क्रेडिट द गिवर। तो ये रूल है अकाउंट्स का, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बेसिस पे। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट में अगर ट्रांजैक्शन किसी पर्सन से हो रहा है तो पर्सन या तो रिसीव करेगा या तो गिव करेगा तो बिजनेस को। तो यहाँ पे डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एसेट अगर है ट्रांजैक्शन में होगा ही तो एसेट को डेबिट करेंगे, और अगर आएगा एसेट तो डेबिट करेंगे और जाएगा एसेट तो क्रेडिट करेंगे। ठीक, और किसी भी तरह का कोई भी एक्सपेंस या लॉस होगा तो एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट करेंगे, और रेवेन्यू या इनकम होगा तो रेवेन्यू या इनकम को क्या करेंगे? क्रेडिट। ये रूल ऑफ डेबिट और क्रेडिट है, ट्रेडिशनल रूल भी इसको बोलते हैं। ठीक, एक और रूल है डेबिट और क्रेडिट का जो बेस्ड होता है अकाउंटिंग इक्वेशन पे। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है?
जब ट्रांजैक्शन हम लोग पढ़ रहे थे तो हम बताए थे कि बिजनेस में जो भी पैसा लगता है या तो ओनर का खुद का पैसा हो या तो वो बाहर से कर्ज ले, एक्सटर्नल सोर्सेस से रेज करे। तो जो अपना ओनर खुद का पैसा लगाता है वो क्या कहलाता है? कैपिटल। और जो बाहर से लेता है वो क्या कहलाता है? लायबिलिटी। जो भी पैसा बिजनेस में लग रहा है वो कहाँ पे लगता है? एसेट्स में। यानी ओनर इस पैसों को इन्वेस्ट करता है कहाँ पे? एसेट्स में। ठीक, तो यही हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी बराबर एसेट्स। ठीक, और ये हम बताए थे जब अकाउंटिंग टर्म पढ़ाए थे तभी, इनकम अगर किसी भी तरह का होता है बिजनेस को तो वो इनकम या प्रॉफिट कैपिटल को इंक्रीज कर देता है। एक्सपेंस या लॉस किसी भी तरह का होगा तो कैपिटल क्या होगा? डिक्रीज होगा। अगर ड्राइंग करेगा ओनर तो पैसा बिजनेस में जो लगा है उसी में से निकाल लेगा, तो ड्राइंग भी क्या करेगा? कैपिटल को डिक्रीज करेगा। अब इसी पे बेस्ड है हमारा ये दूसरा रूल डेबिट और क्रेडिट का, जिसको हमने एक नाम दे दिया है एडलिक। एडलिक मतलब एसेट ड्राइंग एक्सपेंस, ई का मतलब एक्सपेंस, एसेट ड्राइंग एक्सपेंस, ई का मतलब क्या है? एक्सपेंस, एक्सपेंसेस या लॉसेस। और एल का मतलब है लायबिलिटी और आई का मतलब है इनकम। एल का मतलब क्या है? लायबिलिटी, लायबिलिटी। आई का मतलब क्या है? इनकम। और सी का मतलब क्या है? कैपिटल। अब यहाँ जो रूल ऑफ डेबिट और क्रेडिट बताने जा रहे हैं उसको ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें इससे इंक्रीज करना ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक, तो अगर हम इस रूल को याद रखेंगे, एसेट ड्राइंग एक्सपेंस लायबिलिटी इनकम और कैपिटल, तो याद रखना सीरियल से लिख दिया गया एडलिक। ठीक, अब देखो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बिजनेस में क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है। ठीक, इसके बेस पे हम लोग डेबिट और क्रेडिट करेंगे। और कॉन्सेप्ट डेबिट और क्रेडिट करने के पीछे यही है, डेबिट फॉर गिव, क्रेडिट फॉर टेक। अब ध्यान देना, कैपिटल, कैपिटल जो ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है, यहाँ डेबिट और गिव और टेक किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है? बिजनेस के। अब ओनर अगर बिजनेस में कैपिटल लगाया, बिजनेस में कैपिटल बढ़ेगा ना, या इसी बात है, ओनर बिजनेस में कैपिटल ला रहा है तो कैपिटल क्या होगा? बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। तो कैपिटल अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब बिजनेस क्या कर रहा है? ले रहा है। बिजनेस ले रहा है कैसे? बिजनेस को ओनर पैसा बिजनेस को दे रहा है। बिजनेस एक पर्सन है तो बिजनेस क्या कर रहा है? ले रहा है ना। ओनर दे रहा है तो बिजनेस क्या कर रहा है? ले रहा है। तो लेने के लिए क्या करना है? क्रेडिट। और ओनर अगर बिजनेस में कैपिटल लगा रहा है तो कैपिटल बढ़ रहा है, इसका मतलब कैपिटल बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट। क्रेडिट को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? CR। ठीक, अब देखो इसी तरह से अगर ड्राइंग है, ओनर अगर ड्राइंग करता है बिजनेस से तो बिजनेस इसका मतलब ओनर को दे रहा है, तो देने के लिए क्या करना है हमें? डेबिट। तो ड्राइंग अगर होगा तो क्या करेंगे हम? डेबिट। ठीक, अब देखो इनकम, किसी भी तरह की कोई भी इनकम अगर हो रही है इसका मतलब बिजनेस रिसीव कर रहा है। इनकम कैपिटल को इंक्रीज कर देता है, तो यहाँ पे इनकम अगर हो रहा है तो बिजनेस ले रहा है, जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ मिल ही रहा होगा बिजनेस को। एक्सपेंस, एक्सपेंस जब भी होगा इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब बिजनेस कुछ ना कुछ दे रहा होगा। देने के लिए क्या करना है? डेबिट। लेने के लिए करना है क्रेडिट, देने के लिए करना है डेबिट। देना लेना किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है? बिजनेस के। तो ये तो समझ में आ गया। अब देखो लायबिलिटीज़, लायबिलिटी अगर बढ़ रही है बिजनेस के ऊपर, कैसे बढ़ेगी? तुम लोन लिए तो लायबिलिटी आपकी बढ़ी ना, कर्ज आपके ऊपर बढ़ा। तो बिजनेस अगर लोन ले रहा है तो बिजनेस के ऊपर कर्ज बढ़ रहा है। कर्ज बढ़ रहा है इसका मतलब बिजनेस ले रहा है। लेने के लिए क्या करना है? क्रेडिट। यानी लायबिलिटीज जब भी इंक्रीज करेंगी तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट। ठीक, अब लायबिलिटी घट कैसे सकती है? जब उसका पेमेंट कर दें। लोन आपके ऊपर से कर्जा कब उतर सकता है? जब आप उस कर्जे का पेमेंट कर दें। तो कर्जे का पेमेंट करेंगे, यानी बिजनेस अगर अपने लोन का पेमेंट करेगा, कर्जे का पेमेंट करेगा तो देगा ना। देने के लिए क्या करना है? डेबिट। तो लायबिलिटी अगर घटती है तो हम क्या करते हैं? डेबिट। अब एसेट्स, एसेट अगर बढ़ रहा है इसका मतलब बिजनेस को परचेज कर रहा है, परचेज करने के लिए बिजनेस को देना पड़ेगा, देने के लिए क्या करना है? डेबिट। अगर एसेट घट रहा है इसका मतलब बिजनेस सेल कर रहा है उस एसेट को, बिजनेस को मिल रहा है रेवेन्यू, तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट। ठीक, मैं समझ में आ गई। ये है एडलिक रूल।
अब इसमें अगर कैपिटल घट जाए, कैपिटल घटता है तो एक्सपेंस या ड्राइंग की वजह से ही घटता है, तो हम एक्सपेंस या ड्राइंग को ही डेबिट करेंगे, कैपिटल को डेबिट नहीं करेंगे। हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे समझने के लिए, ठीक। अगर इनकम घटता है तो यानी कि लॉस हो रहा है, तो लॉस, इनकम अगर घट रहा है तो हम लॉस को डेबिट करेंगे, इनकम को नहीं डेबिट करेंगे। हम लिख दे रहे हैं जानने के लिए, ठीक। एक्सपेंस घट रहा है इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है, ड्राइंग घट रहा है इसका मतलब लॉस हो रहा है, ठीक। अरे बिजनेस में पैसा आ रहा होगा, ठीक। तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखना तुम लोग, ठीक। तो ये रूल ऑफ डेबिट और क्रेडिट है ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, और इसको बोलते हैं हम लोग हेडलिक रूल। इसमें देखते हैं कि क्या बिजनेस में बढ़ रहा है, कौन क्या चीज़ एसेट, ड्राइंग, एक्सपेंस, लायबिलिटी, इनकम या कैपिटल में से, और क्या घट रहा है। अगर एसेट, ड्राइंग, एक्सपेंस बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, डेबिट, और एसेट अगर घट रहा है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। लायबिलिटी अगर बढ़ रही है तो क्या करेंगे, क्रेडिट, और लायबिलिटी अगर घट रही है तो क्या करेंगे, डेबिट। बाकी इनकम अगर बढ़ रहा है, जाहिर सी बात है बिजनेस को मिल रहा होगा तो क्रेडिट, कैपिटल अगर बढ़ रहा है तो बिजनेस ले रहा है, इसका मतलब क्रेडिट, ठीक। तो ये सबको समझ में आ गया होगा हेडलिक रूल। अब ये प्रैक्टिकल जब इसका हम लोग करेंगे तो और ये सारे रूल्स जो हैं हमको आसानी से समझ में आ जाएंगे। अब अगले वीडियो में हम इसी रूल पे एग्जाम्पल्स बताएंगे अलग अलग ट्रांसैक्शंस के, कि कैसे हमें डेबिट और क्रेडिट उन ट्रांसैक्शंस में समझना है, किस अकाउंट को पहले हमको डेबिट करना है, क्या क्रेडिट करना है, ये हम अगले वीडियो में बताएंगे।